भगवान ही शरण में जाने के योग्य है। भगवान के अतिरिक्त और कोई दूसरा शरण नहीं है। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरिंचिनुतम शरण्यम भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। हमारी तुम्हारी क्या चले, हम कौन खेत की मूरी हैं। शिव विरंचिनुतम, शिवजी भी ब्रह्मा जी भी इनके चरणों में नमस्कार करते हैं। और शिवजी और ब्रह्मा जी के लिए भी भगवान के श्री चरण कमल शरण में जाने के योग्य हैं। ब्रह्मा और शिव भी इनकी शरण ग्रहण करते हैं। इसका तात्पर्य है कि ब्रह्मा जी और शिवजी से बड़ा कौन हो सकता है। और वे जब भगवान की शरण ग्रहण करते हैं तो भैया हमें भी केवल भगवान की ही शरण ग्रहण करनी चाहिए। शरण में जाने योग्य कौन है? जो शरणागत को अभय दान दे सके, रक्षा कर सके, अभय दान दे सके। और अभय प्रदाता भगवान श्री हरि के अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं महाराज जी। भगवान ने सुग्रीव को शरण में लिया और सुग्रीव जी की जो शरणागति है किसी सामान्य आचार्य ने नहीं कराई, साक्षात श्री हनुमान जी महाराज ने शरणागति कराई है। पावक साखी दई कर जोरी प्रीति दृढ़ाए। हनुमान जी जैसे बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम के द्वारा शरणागति कराई जाए तब तो शरणागत में विश्वास बहुत अधिक होना चाहिए। लेकिन सुग्रीव जी का विश्वास बहुत ढीला ढाला, बड़ा कमजोर है। बोले महाराज आप कह तो रहे हो कि हम बाली का वध कर देंगे, पर कैसे करेंगे, हमारी तो समझ में नहीं आता है। ये दुंदुभे कायम उत्तमम, ये दुंदुभी का शरीर है, उसको उठा के फेंक दिया था हाथ से, कितने कोस जा करके गिरा। राम जी ने कहा ले इसको अभी फेंक देते हैं। वाल्मीकि महर्षि लिख रहे हैं गुरु जी, पादांगुष्ठेन चिक्षेपो संपूर्णम 10 योजनम। बाएं पैर के अंगूठे का सरकार ने स्पर्श कराया और 120 किलोमीटर दूर उसके शरीर के कंकाल पड़ा था, उसको फेंक दिया। अरे बोले उस समय तो इसमें मांस था, चर्म था, वजनदार था, तो सूखे कंकाल हो गया, फेंकने से क्या है। ये सप्तताल प्रभेदन कर दे। एक ही बाण से सप्तताल भेदन कर दिया। जो जो परीक्षा, भगवान की परीक्षा ले रहे हैं सुग्रीव, और भगवान परीक्षा दे रहे हैं। अब भगवान तो अनुत्तीर्ण भला कैसे होंगे, उत्तीर्ण हो रहे हैं। फिर भी सुग्रीव आश्वस्त नहीं है। तब भगवान ने कहा सखा सोच त्यागहु बल मोरे। तेरे में बल नहीं है, मेरे बल का आश्रय ले ले। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटव काज में तोरे। फिर भी सुग्रीव मानने के लिए तैयार नहीं। बोले महाराज आप कह तो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा धैर्य तो हमको बंध रहा है, लेकिन आप बाली को बहुत हल्के में मत लीजिए। क्यों? बोले वो इसी शरीर से ब्रह्मलोक शिवलोक तक जा सकता है, और वो केवल हमारा भाई ही नहीं है, हमसे शत्रुता ही नहीं करता, वो बड़ा श्रेष्ठ उपासक भी है। कहीं आपने मेरा पक्ष लेकर उससे युद्ध किया और वो ब्रह्मा जी के पास चला गया, शिव जी के पास चला गया, तब क्या होगा। इसलिए मत छेड़ो उसको, हमको इसी
यहाँ सापवत आवसनाई आवत नाई, यहीं पड़ा रहने दो मुझको। राम जी ने आखिरी बात कही, क्या कहा आप सबको याद है? सुनो सुग्रीव मारी हो बाल ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत, गए न उबरहि प्राण। एक ही बाण से बाली का वध कर दूंगा। तुम इतना बड़ा उसको बता रहे हो, यूं है त्यों है। बोले बना रहने दो, एक से दूसरा बाण नहीं लूंगा। ब्रह्मा जी और शंकर जी के चरण एक साथ पकड़ ले तो भी अब उसके प्राण बचने वाले नहीं है। ये कौन कह सकता है? ये वही कह सकता है जो ब्रह्मा को भी शरण दे, जो शिव जी को भी शरण दे, जो ब्रह्मा और शिव को भी अभयदान देने में समर्थ हो, वही कह सकता है। और महाराज जी एक और बात बड़ी रहस्य की है, अभय प्रदत्व भी सीमित है। आपका अपने स्थान में आप वहां के प्रमुख व्यक्ति हैं, तो कोई स्थान का मूर्ति हो और उसे कोई पीड़ित कर रहा हो तो आप उसको डांट करके, जो पीड़ित करने वाला है, हे खबरदार, तुम्हें पता नहीं है ये हमारे पास रहता है, ये हमारा है, तुम्हारा क्या खा रहा है, तुम्हारे घर में रह रहा क्या? तो आप अपने स्थान में आपका प्रभाव है, आप वहां तो उसको अभय दे सकते हो, पूरे वृंदावन से अभय दे सकते हो कि तुम कहीं चले जाओ, काऊ तो लड़ाई भिड़ाई कराओ, हम तो ही बचा लेंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते। मान लो आपका पूरे नगर में प्रभाव है तो जनपद से अभय नहीं कर सकते हो। मान लो आपका पूरे जिले में प्रभाव है तो आप प्रांत से अभय नहीं कर सकते हो। मान लो आपका पूरे प्रांत में प्रभाव है तो आप उसको देश से अभय नहीं कर सकते। मान लो आप देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कुल खुद ही बन गए हो तो भी आप पूरे विश्व से अभय नहीं कर सकते हो। मान लो सारे विश्व से अभय कर दे तो जरा और मृत्यु से कोई अभय नहीं दे सकता। यह केवल अभय प्रदाता भगवान श्री हरि हैं, श्री राम कृष्ण नारायण हैं, जिनकी शरण ही जीव को अभय देती है। और एक विशेषता है ठाकुर जी, अभय प्रदाता अभय तो करता है आश्रित को, पर साथ ही एक इच्छा जरूर रखता है। क्या? कि सबसे भले ही अभय हो जाए, हमसे डर के रहे। हाँ, ये प्राय रहता है, हमसे डर के रहे, और हमारे ऊपर आंख टेढ़ी करने लग जाए तो 1 मिनट में नीचे गिरा देंगे। एक संस्कृत की कहानी पढ़ी थी बचपन में, पुनर्मूसको भव। याद है ठाकुर जी? पुनर्मूसको भव। एक चूहिया के ऊपर बिल्ली ने झपट्टा मारा और चूहिया जो है माला फेर रहे थे, महात्मा सिद्ध महात्मा थे, चूहिया कूद के गोद में चली गई। वो ऐसे ऐसे कांप रही थी। महात्मा ने छड़ी उठाई, बिल्ली ये भगाई दियो। रोने लगी चूहिया, चूहा रोने लग गया। तो बोले क्या करें? बोले मुझे अभय दो। बोले ठीक है, तुमको ही बिल्ली बना देते हैं, मार जारो भव। तुरंत बिल्ला हो गया, वो बिलाव हो गया। एक दिन कुत्ते ने पीछा किया, कुत्ता बिल्ली का बैर प्रसिद्ध है, तो फिर बिलाव आके फिर बाबा की गोद में बैठ गया। बाबा तो सिद्ध थे, उसने फिर कहा मुझे अभय दो, तो कहा कुकुरो भव, कुत्ता हो जाओ, कुत्ता हो गया। फिर एक दिन फिर आया, मुझे अभय दो। क्यों? बोले भेड़िए से भय है, ब्रक भेड़िए से भय है, तो भेड़िया बना दिया। फिर भेड़िया होके आया, बोले अभय दो। बोले हमको सिंह से भय है, तो कहा व्याघ्रो भव, जैसी का सिंह हो जाओ वो शेर हो गया। तत्काल महात्मा तो सिद्ध थे, शेर हो गया। तो जब शेर हो गया, राघवदास जी
उसकी तरफ मत देखो, ठीक चलने दो, बंद हो इच्छा चालू हो। जब वो शेर हो गया तो उसने अपनी पूंछ चढ़ाई, आक्रमण की मुद्रा में सन्नद्ध हुआ, आंख लाल लाल करी और सोचा कि अब शेर बना दिया है तो शिकार का श्री गणेश कहाँ से करना चाहिए। ये महात्मा बहुत अच्छे फलाहारी हैं, बड़े तपस्वी हैं, इनको खाने से हमारा बड़ा कल्याण हो जाएगा। ऐसा होता है। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा कहते थे कि कोई जमाना था, परशुराम कुंड की तरफ, नागालैंड जहाँ परशुराम कुंड है, उधर इक्का दुक्का महात्मा मिल जाएं तो लोग मार के खा जाते थे, मार के खा जाते थे। क्यों? उनकी मान्यता थी कि हम लोग बहुत पापी मनुष्य हैं, पता नहीं कितना कितना उटपटांग काम करते हैं, और ये महात्मा सारे धरती के तीर्थों में विचरण करते हैं, तो इनका कोई एक अंश हमारे पेट में चला जाएगा तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा। तो बोले महाराज महात्मा इक्का दुक्का नहीं जाते थे परशुराम कुंड, 100-200 महात्मा अपना कुल्हाड़ा, फरसा, छिपिया सब तैयार करके जाते थे, लाठी डंडा, कि कोई आक्रमण हो जाए तो आत्मरक्षा तो कर सकें। तो ऐसी भी मान्यता लोगों की है, मार के खा जाते हैं। उस सिंह ने सोचा कि बाबा जी का ही शिकार सबसे पहले करें। जैसे ही गुर्राया, बाबा जी समझ गए ये हमसे ही श्री गणेश करने वाला है। बोला पुनर्मुस्को भव, कमंडल से जल छोड़ा, फिर चूहा हो जा, फिर चूहा हो गया, ऐसे ऐसे करने लग गया। बोला बाबा अभय दान दो। बाबा जी ने हाथ जोड़कर कहा सब पर दया मूस पर नाही। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सब दया के पात्र हैं पर तू मूषक है, तू दया का पात्र नहीं है। तो बताओ, वहां तक तो अभय दे दिया लेकिन बाद में चूहा बना दिया। लेकिन ऐसे किसी एक जीव का, भाग्यशाली जीव का नाम लो जिसे ठाकुर जी ने शरण में स्वीकार करके फिर पुनर्मूस को भव किया हो। है कोई उदाहरण? कितना बड़ा बना दिया गुरुजी। प्रभु तरु तर कपिडार पर ते किए आप समान। तुलसी कहूँ न राम सो साहिब शील निधान। साहिब शील निधान। विनय पत्रिका का तो 100वें नंबर का पद है। सुनु सीतापति शील स्वभाव। सुनु सीतापति शील स्वभाव। मोद न मन तन पुलक नयन जल। मोद न मन तन पुलक नयन जल। सोनर खेहर खा। सोनर खेहर खाओ। सुनु सीतापति शील स्वभाव। सुनु सीतापति शील स्वभाव। पूरा पद नहीं बोलेंगे, बड़ा पद। अभय कर दिया भगवान ने, बंदर भालुओं को अभय कर दिया। इतना अभय कर दिया, भगवान नीचे बैठे, वो ऊपर पेड़ पर बैठे। जिन बानरों ने बाली का वध एक बाण से होते देखा था, उनको अभय कर दिया। कृष्णावतार में देखो,
बारंबार भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता ईश्वरता प्रकट हो जाती है। दावानल पान कर लेते हैं, गोवर्धन उठा लेते हैं, खेल खेल में असुरों को मार देते हैं, ब्रह्मादि देवता स्तुति करते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं। एक दो प्रसंग हैं ऐसे, कितने प्रसंग हैं? और जिन ग्वाल वालों को, गोपियों को भगवान अपनी भगवत्ता का बोध करा रहे हैं, वो ग्वाल वाल शरणागत इतने अभय हो जाते हैं कि श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, उवाह भगवान कृष्ण श्रीदामानं पराजिता। जो अजित हैं, वेद जिन्हें अजित कहते हैं, वो श्री कृष्ण श्रीदामा गोप से पराजित हो जाते हैं। और श्रीदामा कहता है, चल लाला घोड़ा बन। अरे तू तो एक धींगरा ग्वाल और मैं छोटो सो बालक, तो तेरे हृदय में नेकू दया नहीं आवे? लाला देख, तू एक बात बता, यदि आज तो मेरो दाव बने हुए और तेरो दाव बन जातो तो तू मोए घोड़ा नहीं बनाम तो का? कि मैंने तो एक केवपूत घोड़ा बनायो, तो तू इतनी बार घोड़ा बनाए चुको, आज दाव मेरो परे हो, मैं क्यों छोड़ूंगा? चल सारे घोड़ा बन। और कूद के ठाकुर जी की पीठ पर चढ़ गया, चोटी पकड़ के टिक टिक चल घोड़ा चल, घोड़ा चल। ब्रह्मा जी शंकर जी लीला देख रहे, बोले वाह धन्य है प्रभु। इतना निर्भय भगवान कर देते अपने आश्रितों को। भगवान चाहे जितनी मधुर लीला करें, पर क्या उनकी भगवत्ता कहीं चली गई क्या? गोपियों को ज्ञान है, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना मंत्रात्मदृक् विखन सारथि तो विश्वगुप्तये सख उदेयीवान सात्वतांकुले। अर्थ स्पष्ट है, आप सब जानते हैं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर आपने अवतार दिया है। आप प्राणी मात्र के अंतरात्मा में दृष्टि रखने वाले सर्वांतर्यामी परमात्मा है। और उन श्री कृष्ण को, जिनकी भगवत्ता का इस प्रकार का ज्ञान ब्रज गोपियों को है, वो क्या कहती हैं ठाकुर जी? आज ठाकुर जी बैठे हैं इसलिए हमको खूब रसिया याद आ रहे हैं। अब वो पक्का स्मरण है गोपी को के साक्षात परमात्मा है? अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक्। और गोपी कहती, तो एक आउ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़े दही की मटकी। तो एक आउ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़े दही की मटकी। गुरुजी, ब्रह्मा जी हाथ लगा सकते हैं, शंकर जी हाथ लगा सकते हैं, इंद्र तो क्या है, कुछ नहीं है। पर जिस गोपी को भगवान ने अपनी भगवत्ता का ज्ञान कराया, वो जानती है, पर इतना अभय कर दिया है अपने शरणागत गोपी को। तो एक आउ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़े दही की मटकी। लाला तो एक आउ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़े दही की मटकी। मत फोड़े दही की मटकी, लाला मत फोड़े दही की मटकी। मत फोड़े दही की मटकी, मत फोड़े दही की मटकी। लाला तो एक आउ
लगाए दूंगी, मत फोड़े दही की मटकी। हाँ तो एकाओ दिन हाथ लगाए दूंगी। हिम्मत मुंह पे हाथ उठावेगी, हाथ लगा देगी। अरे मैं ऐसी वैसी ना, मैं श्यामा जू की सखी सहचरी हूँ। मैं हूँ ग्वालिन बरसाने की, मैं हूँ ग्वालिन बरसाने की, मैं हूँ ग्वालिन बरसाने की। हाँ मैं हूँ ग्वालिन बरसाने की। तेरी धौंस में नहीं आने की, तेरी धौंस में नहीं आने की। तेरो रास्ता बंद कराए दूंगी, मत फोड़े दही की मटकी। तेरो रास्ता बंद कराए दूंगी, मत फोड़े दही की मटकी। हाला तो एकाऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़े दही की मटकी। तो एकाओ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़े दही की मटकी। मातु यशोदा सो कह आई, मातु यशोदा सो कह आई। घर चल तेरी करेगी पिटाई। ओ घर चल तेरी करेगी पिटाई। ओए उखलते बंधवाए दूंगी, मत फोड़े दही की मटकी। हाँ ओए ओ कल से बंधवाए दूंगी, मत फोड़े दही की मटकी। तो एकाऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़े दही की मटकी। हाँ तो एकाओ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़े दही की मटकी। भयो अनोखो तूत पाती, भयो अनोखो दूत पाती। नेक लाज तो कू नहीं आती। अरे नेक लाज तो तू नहीं आती। तेरी कंस पे खबर कराए दूंगी, मत फोड़े दही की मटकी। हाँ तेरी कंस पे खबर कराए दूंगी, मत फोड़े दही की मटकी। अरे बात ना मान रहे हो, फिर छेड़ा खानी कर रहे हो है। देख हमारा कुछ नुकसान हैगा तो देख लीजिए फिर। एक कमरिया कारी तो पे, एक कमरिया कारी दो पे। रतन जटित आभूषण मोह पे, रतन जटित आभूषण मोह पे। एक हु भूषण गिर गयो लाला, एक भूषण गिर गयो लाला। बंधे फिरेंगे सबरे वाला, बंधे फिरेंगे सबरे वाला। मैं तो चोरी तो ये लगाए दूंगी, मत फोड़े दही की मटकी। मैं तो चोरी तो ये लगाए दूंगी, मत फोड़े दही की मटकी। लाला तो एकाऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़े दही की मटकी। तो एकाओ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़े दही की मटकी। आप कहेंगे तो गोपी में बिल्कुल प्रेम नहीं है, प्रेम की गंध भी नहीं है। आखिरी पंक्ति सुनिए, मेरी तेरी प्रीति पुरानी। ओ मेरी तेरी प्रीति पुरानी। मेरी तेरी प्रीति पुरानी। ओ मेरी तेरी प्रीति पुरानी। तुमने मोहन नाय पहचानी। अरे तुमने मोहन नाय पहचानी। तो ये नैनन बीच बसाए लूंगी, मत फोड़े दही की मटकी। हाँ तो नैनन बीच बसाए लूंगी, मत फोड़े दही की मटकी। तो ये
भगवान की जय। ठाकुर जी का अभय प्रदत्व जो है ना, वो इस प्रकार का है कि वे अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद मम व्रतम, यह मेरा व्रत है, मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं समस्त प्राणियों से अभय कर देता हूं, अनंत अनंत ब्रह्मांडों से अभय कर देता हूं, अरे कहां तक चले, अपने आप से भी अभय कर देता हूं। अब भयभीत रहने वाला व्यक्ति खेल नहीं सकता। खेल सकता गुरुजी? जो भय से व्याकुल हो वो खेल नहीं सकता, फिर भक्तों के साथ ठाकुर जी की मधुर क्रीड़ा कैसे होगी? खेलते हैं भक्त भगवान के साथ। वेद की ऋचाएं कहती हैं हम इनको नहीं जान पाई, ब्रह्मा जी शंकर जी कहते नहीं जान पाए, जितना जान गए उतना ही बहुत है। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा योगींद्र महामुनिंद्र परमहंस हैं, ज्ञान विज्ञान संपन्न तपोधन ऋषि, वो कहते जितना हम जानते उतना दूसरे लोग नहीं जान सकते, पर हम भी पूरा नहीं जाने हैं, इनके मन की तो कोई नहीं जान सकता। तो आ जाओ ब्रज में। गहरे कर यार अमल पानी गहरे कर, इस पद में तेरे मन की हम जानी गहरे कर, ले सब तेरे मन की हम जानी। ले ग्वारिया कह रहे हैं, बिना पढ़े लिखे निहट्ट गंवार ग्वारिया कह रहे हैं, श्री कृष्ण तेरे मन में क्या है हम जानते हैं। इसलिए भैया शरण में जाने के योग्य केवल भगवान हैं, शरणागत को अभय दान देने में समर्थ केवल भगवान हैं। शरण्यम, शरण शब्द के दो अर्थ कोशलब्ध अर्थ हैं, एक अर्थ है घर और एक अर्थ है रक्षक। शरणम ग्रह रक्षित्रो, रक्षक और घर, दो अर्थ हैं शरण शब्द के, और दोनों अर्थ भगवान में ही घटित हैं। घर माने होता है आश्रय स्थल, संपूर्ण जीव जगत का परमाश्रय भगवान ही है, इसलिए उन्हें श्रीमन नारायण कहते हैं। नार माने जीव समूह, और उनका जो एकमात्र अयन हो, आश्रय दाता हो, उसे नारायण कहते हैं। सब जीवों का घर भगवान, अंतिम मुकाम हम सबका युगल सरकार के श्री चरण कमल ही हैं। दिन भर अटक भटक के कहीं चले जाओ, चाहे जितनी सुख सुविधा में चले जाओ, अपनी टूटी मढ़ैया में और टूटी ऐचकतानी खाट में सोए हुए में जो सुख मिले, वो बड़े बड़े महलों में सुख नहीं मिलता, अपने घर में ही आनंद होता है। जीव न जाने कितने जन्मों से 84 के चक्र में भटक रहा है, इसका अंतिम घर भगवान की शरण है। भगवान के निकट पहुंचने के बाद फिर इसका चक्र छूट जाता है। भगवान रक्षक हैं। सरक्षिता रक्षति यो ही गर्भे, यो ही गर्भे रक्षति सएव रक्षिता, जो गर्भ में रक्षा करता है वही सबकी रक्षा करता है। और षड्विधा शरणागति में रक्षिष्यतीति विश्वासः, शरणागति के 6 अंग हैं। षडंगा शरणागति, कौन कौन 6 अंग हैं? पहला अंग है शरणागति का आनुकूल्यस्य संकल्पः, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षिष्यतीति विश्वासो, गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम षड्विधा शरणागति ही। आप अपने को भगवान का शरणागत भी बोलते हैं और निरंतर शास्त्र निषिद्ध आचरण करते चले जा रहे हैं, तो आप झूठ बोल रहे हैं, आप शरणागत सिद्ध नहीं होते हैं। शरणागत वेदादि शास्त्रों के अनुकूल ही उसका आचरण होगा। शास्त्र निषिद्धाचरण शरणागत कदापि नहीं कर सकता, स्वप्न में भी नहीं कर सकता। वो सदा
भगवान को प्रसन्न करने वाले जो सत्कर्म हैं, उपासनात्मक कर्म हैं, उनमें ही लगा रहता है। भगवान की प्रसन्नता कैसे प्राप्त हो? भगवान का मूर्त विग्रह वेद है, भगवान का स्वरूप ही है वेद। वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति श्रम, और वेद अत्यंत गंभीर है। हमारे जैसे अल्पज्ञ मंद बुद्धि वाले लोग उसका तात्पर्य समझ नहीं सकते। इसके लिए भगवान नारायण ने व्यास रूप में अवतरित होकर इतिहास और पुराण के माध्यम से हमें वेदों का परम तात्पर्य समझाया, रहस्य समझाया। तो हमको वेद से समझ में नहीं आता तो महाभारत देख लो, उससे भी समझ में नहीं आता अष्टादश पुराण देख लो, किसी से समझ में नहीं आता तो भगवान व्यास की अंतिम कृति श्रीमद् भागवत महापुराण का आश्रय ले लो, समझ में आ जाएगा। प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, भगवान हमारी रक्षा करेंगे यह विश्वास। देखिए बहुत ऊंची बात है ठाकुर जी। प्रहलाद पर जितने अत्याचार हुए, शायद भक्तों के इतिहास में इतना अधिक अत्याचार किसी भक्त को सहन नहीं करना पड़ा जितना प्रहलाद जी को सहन करना पड़ा। हम लोगों पे कोई विपत्ति नहीं, न कोल्हू में पेरा जा रहा है, न आग में झोंका जा रहा है, न विष पिलाया जा रहा है, फिर भी एक माला नहीं फेरते। प्रहलाद जी को तो कितने संकट, किसी भी कीमत पर इसको मिटा देना है, इसको नष्ट कर देना है, यह संकल्प था हिरण्यकशिपु का। जब कोई संकट पड़ता है किसी भक्त पर तो भक्त आर्त पुकार करता है, रक्ष माम पाहि माम त्राहि माम, कहता है कि नहीं करता? लेकिन आश्चर्य की बात है, श्रीमद् भागवत के संपूर्ण प्रहलाद चरित्र को आप देख लीजिए, पूरे प्रहलाद चरित्र में कभी कहीं भी प्रहलाद जी ने रक्ष माम त्राहि माम पाहि माम कह के रक्षा की प्रार्थना नहीं की, और बिना प्रार्थना किए उनका बाल बांका नहीं हुआ, रक्षा हो गई। कैसे हो गई? रक्षिष्यतीति विश्वासः, जब यह विश्वास हो गया कि भगवान हमारे रक्षक हैं तो कहने की जरूरत क्या पड़ गई? प्रहलाद जी को विश्वास है कि भगवान हमारे रक्षक हैं, बस इतना विश्वास कर लो, फिर किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं। परम पूज्य सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज को नेताओं ने, सरकारी लोगों ने सुरक्षा की सलाह दी थी। बहुत बड़े व्यक्तित्व थे, इनको सुरक्षा चाहिए, पर पूज्य स्वामी जी ने सरकारी सुरक्षा बिल्कुल स्वीकार नहीं की, अपने वाहन से ही चलते थे। क्यों नहीं स्वीकार की? आजकल तो फैशन हो गया है, जितने अधिक गनर जिस महात्मा के साथ चलें वह उतना ही बड़ा महात्मा माना जाता है। और इतने बड़े पूज्यपाद स्वामी जी ने एक भी सुरक्षा में कोई स्वीकार नहीं किया। उन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि रक्षिष्यतीति विश्वासः, भगवान हमारे रक्षक हैं, ये विश्वास उनमें दृढ़ था। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे, स्वामी जी ने कहा धर्म ही मेरा वर्म है, वर्म माने कवच है। वो धर्म कौन है? रामो विग्रहवान धर्मः, वे ही मेरा वर्म है, वे ही मेरा कवच है। हम दूसरे की सुरक्षा लेंगे तो भगवान का सुरक्षा कवच कमजोर पड़ जाएगा। हमको भगवान की सुरक्षा में रहना। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री व्यासनंदन जी महाराज को तो पूज्य स्वामी जी के निकट उनके ब्रह्मचारी बनकर उनके श्री अंग की निकट से सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कितने वर्षों तक?
15-20 वर्ष तक लगातार करपात्री जी की निजी सेवा में परम पूज्य श्री व्यास नंदन जी महाराज विराजे। पूज्य श्री डोंगरी जी महाराज की भी अत्यंत निकटता कई वर्षों तक आपने प्राप्त की और न जाने भागवत के कितने बड़े बड़े वक्ता पढ़ा लिखा करके तैयार कर दिए। आज ये बड़े सौभाग्य की बात है, ये लोग जो बैठे हैं वो तो बैठे हैं, पर पूज्य श्री मिश्री जी गुरु जी बैठे हैं, पूज्य श्री मध्य में विराजमान पूज्य श्री व्यासनंदन जी गुरु जी बैठे हैं, पूज्य श्री नैयायिक जी गुरु जी बैठे हैं। ये वृंदावन की विभूतियाँ हैं, ये सौभाग्य की बात है। ये और कहीं कथा कराओगे तो ये नहीं मिलेगा, ये तो वृंदावन में ही हो सकता है और कहीं संभव नहीं। रक्षिष्यति इति विश्वासः। और उनकी धर्मशीलता कैसी थी। वृंदावन की ओर आ रहे थे उस समय, तो अब तो रोड बहुत बन गए, उस समय बहुत अच्छे रोड नहीं थे और रोड पर रात्रि का समय था, गायें बैठी थी। तो स्वाभाविक है रोड घिरा हुआ है, गायें बैठी तो गायों को उठा करके व्यक्ति चला जाता है। पर स्वामी जी ने लाइट बंद करवा दी, गाड़ी बंद करवा दी, बोले इसी में बैठ के राम राम करेंगे, गायों को छेड़ना नहीं। कितने सुखपूर्वक बैठकर जुगाली कर रही हैं। तो ब्रह्मचारी ने कहा कि नहीं चलें, आपको फिर समय से पहुँचेंगे कैसे। बोले गाड़ी पर लिखा है धर्मपथ गामिनी और धर्म का स्वरूप गोवंश है, उसको पीड़ा पहुँचाने के बाद ये गाड़ी धर्मपथ गामिनी रहेगी। और जब गाय स्वाभाविक रूप से उठ करके गई तब स्वामी जी की गाड़ी वहाँ से आगे बढ़ी। ये उनकी गोवंश के प्रति भक्ति। भगवान हमारे रक्षक हैं, ये विश्वास और गोपतृत्व का वर्ण। जैसे कोई सत्कुलोत्पन्न कन्या विवाह के काल में अपना तन मन प्राण सर्वस्व अपने पति रूप परमात्मा के चरणों में न्यौछावर कर देती है, सर्वतो भावेन उसका वर्ण कर लेती है, ऐसे ही भक्त भगवान का वर्ण कर लेता है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। आत्मनिक्षेप, आत्मनिक्षेप का अर्थ है अपने आप को ठाकुर जी के सुपुर्द कर देता है, हवाले कर देता है। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी आत्मनिक्षेप शब्द का अर्थ बताते थे कि ये अचेतन है, ये गमछा। वैसे दृष्टि से देखा जाए तो अचेतन कुछ है ही नहीं, चेतन सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन व्यवहार की दृष्टि से देखा जाए तो यह अचेतन पदार्थ है। अब यह गमछा उपभोक्ता की इच्छा के सर्वथा अधीन है, इसकी स्वतंत्र कोई इच्छा अनिच्छा नहीं है। हम इसको अपने सिर से बांध लें तो ठाकुर जी इसको अहंकार नहीं होगा कि इन्होंने हमको खोपड़ी पर चढ़ा लिया। और कंधे पर डालें तो भी कोई अंतर नहीं। मान लो कटी वस्त्र बना लें तो, और फाड़ के 2-4 टुकड़ा लंगोटी बना लें तो बेचारो यही नहीं कहेगा कि हमें काय को फाड़ दिया महाराज, क्या अपराध किया ये तो बताओ। 4 टुकड़े कर दिए हमारे। महात्माओं का एक आदत होती है, लंगोटी छोटा कपड़ा इधर उधर घूम जाती है, फिर जो हाथ पड़ जाए उसी को चर्र से फाड़ देते हैं। साफी हो, गमछा हो, वचला हो। अथवा हम इसे किसी को दे दें तो भी इस मन में कोई अपनी स्वतंत्र इच्छा नहीं। ऐसे ही अचेतन पदार्थ के समान चेतन और अचेतन दोनों के परमाश्रय भगवान के चरणों में अपने आप को डाल देना। अब ठाकुर जी जहां रखें, जैसे रखें, अब उनसे कोई आहा। पद नहीं गाएंगे, नहीं, समय ज्यादा हो जाएगा, केवल एक पंक्ति गुनगुना लेते हैं। जो बनाओ सो बन जाएंगे,
जहां भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। किसी देश में रहें, किसी भेष में रहें, किसी देश में रहें, किसी भेष में रहें, पर तुम्हारे ही कहलाएंगे। जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, पर तुम्हारे ही कहलाएंगे। जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। आत्मनिक्षेप और अंतिम है कार्पण्यम। कार्पण्य, कार्पण्य का अर्थ है दैन्य भाव। बड़ी प्यारी बात है, दैन्य भाव। यदि हम ये कहें कि दैन्य भाव शरणागति का प्राण है, तो इसमें आप लोग आश्चर्य मत मानना। महाराज जी, अंतिम अंग है कार्पण्य, दीनता। दैन्य का अर्थ है अहम शून्यता। और जितना अधिक शरणागति का भाव, गुरुजी, शरणागति का भाव जितना अधिक सुदृढ़ होता चला जाएगा, अहम शून्यता उतनी अधिक बढ़ती चली जाएगी, उतना विशुद्ध प्रेम प्रकट होता चला जाएगा। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी ने कहा, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदारी। और उनका दैन्य देखिए, श्री चैतन्य महाप्रभु जी का, आश्लिष्यवा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनान मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरा। कैसा अद्भुत कार्पण्य है। वे मेरे प्राण प्रियतम अपनी चंदन चर्चित आजान लंबित भुजाओं में भरकर कसकर मुझे छाती से लगा लें, अथवा मुझे रौंद डालें, कुचल डालें, मेरा तिरस्कार करें, अथवा उनका मन नहीं है तो कभी मेरे सामने ना आवें, ऐसे ही मैं रोती तड़फती विलकती हाहाकार करती रहूं, बारंबार मूर्छित होती रहूं। यदि मेरे रुदन से वे राजी हैं तो मैं जीवन पर्यंत रोने के लिए तैयार हूं। अदर्शनान मर्महतां करोतु वा, अथवा मेरी अब कोई प्रसन्नता नहीं, यथा तथा वा विदधातु लंपटः बहुवल्लवी वल्लभः यथा तथा वा विदधातु। मैं कोई अकेली गोपी थोड़ी हूं, न जाने कितनी गोपियों का मन रखना है, तो ना आवे हमारे पास। पर मेरी अंतिम बात है, मत प्राणनाथस्तु सएव। मेरे प्राणनाथ, मेरे जीवन धन श्री कृष्ण ही हैं, न अपरा। गुरुजी, तुलसीदास जी का दैन्य देखिए, नाभाजी का दैन्य देखिए, सूरदास जी का दैन्य देखिए, जितने भक्त कवि हैं उनका दैन्य तो देखिए। आहा, आलवंदार स्तोत्र में जो आचार्य साक्षात वैकुंठ से ही अवतरित हुए हैं, वे क्या कह रहे हैं? न निंदितम कर्म तदस्ति लोके
सहस्रशो यन्नमया व्यधाई सोहम विपाकावसरे मुकुंद क्रंदामि संप्रत्य गतिस्तवाग्रे। कौन सा ऐसा निंदित कर्म है जो हमने हजारों हजारों बार न किया हो, और जब उन कर्मों के फल भोग का अवसर आया तो मैं करुण क्रंदन करता हूँ। हे प्रभु, मैं इसी योग्य हूँ, ऐसा ही मेरे साथ होना चाहिए, किंतु क्या करूं, आप ही एकमात्र मेरी गति हो। मेरे में साधन तो है ही नहीं, न धर्म निष्ठोस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमास्त्वच्चरणारविंदे अकिंचनो नन्यगति शरण्यम त्वत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये। आपकी शरणों की मैं शरण हूं। दैन्य ठाकुर जी, हम कहां तक कहें? श्री जी और ठाकुर जी में भेद है क्या? एक ज्योतिरभूत द्वेधा राधा माधव रूपकम, और वे राधा रानी, उनका दैन्य देखिए। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणा या मे सखे दर्शे सन्निधिम। मैं दीना आपकी दासी हूं। ये दासी है कि स्वामी नहीं है? ये है दैन्य। अंतिम है कार्पण्य। और श्री भक्तमाली जी दास को तो ये समझ में आता है, बिना वैष्णवता के, बिना भगवत शरणागति के, बिना भक्त चरित्रों के आश्रय के जीवन में दैन्य भाव आता ही नहीं है। गुरु जी ने ही पढ़ाया था कि कितनी उपाधियां अज्ञानकृत जन्म से ही देहाध्यास के कारण प्राप्त हैं, उनको तो हम अपने विवेक से समाप्त हटा नहीं पा रहे हैं, और नई नई मायोपाधियां, मायिक जगत की बड़ी बड़ी उपाधियां और संग्रहित करते चले जा रहे हैं। परमात्मा मायाकृत उपाधियों से सर्वथा विनिर्मुक्त है, निरुपाधिक है परमात्मा। इसलिए निरुपाधिक परमात्मा की प्राप्ति के लिए जीव का भी निरुपाधिक अवस्था तक पहुंचना आवश्यक है। और चाहे पूर्ण शरणागति प्रेम से, ज्ञान से कैसे भी संभव हो, ये होना चाहिए। पूज्य स्वामी संपूर्णानंद जी कहते थे कि मैं सन्यासी हूं, मैं संत हूं, यह भी उपाधि है। वो सन्यासी थे और वो कहते थे कि मेरा नाम संपूर्णानंद नाम का सन्यासी है। यदि मैं इस स्वरूप में अपने को मानता हूं तो ये भी उपाधि है। भगवद अतिरिक्त मेरी कोई सत्ता नहीं है। ये मेरी स्वतंत्र कोई सत्ता नहीं, केवल भगवान ही मेरे हैं, मैं केवल भगवान का ही हूं। ये भाव। तम त्वागताहं शरणं शरण्यम। इस शरणागति का झटिति प्राप्त होने वाला, तत्काल प्राप्त होने वाला फल क्या है? बोले स्वभृत्य संसार तरो कुठारम। कर लेता है, उस जीव के संसार वृक्ष का छेदन हो जाता है।
ये छेदन क्या है? अहम और मम बीज से ही उत्पन्न हुआ है संसार वृक्ष। तो बीच में पर्ची भेज के हमारी धारा काट दी। क्या कह रहे थे, याद दिलाओ। हाँ, संसार वृक्ष का छेदन भगवत शरणागति से हो जाता है। और संसार वृक्ष का मूल क्या है महाराज जी? मैं और मेरेपन का अभिमान, यही संसार वृक्ष का मूल है। और जब जीव भगवत शरणागत हो जाता है तो उसमें ये भाव दृढ़ हो जाता है कि मैं केवल और केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। यही जो सुदृढ़ भाव है, यही है संसार वृक्ष का छेदन। और ये छेदन जब हो जाता है तो माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव।